स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ACS 619 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सोल्यूशन मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सेस फॉर्म का जो प्रोटोटाइप है उसका असाइनमेंट का सोल्यूशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन फाइल है आप रीड कर लें। सुपरवाइज़र का नाम है अब्दुल्ला कमर और यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी गूगल चैट यानी कि ड्राइव जो होती है ना, गूगल ड्राइव, उसमें जो गूगल चैट होती है उसका भी उन्होंने लिंक दिया हुआ है कि आप अपनी व्यू आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप वेब accessible form builder application with optional AI support. The objective of this assignment is to design and prototype a web based builder application. आपने एक वेब बेस्ड बिल्डर एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मैं वैसे आपको ओवरव्यू बताती हूँ कि आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसका डाटाबेस तो नहीं होगा, लाइक बैक एंड पे उसका कोई वर्क नहीं है, फ्रंट एंड पे उसका सारा वर्क होगा। और एज अ यूज़र और एडमिन जो है वो आपने अपने आप को लॉगिन करना है। जो यूज़र होगा वो अपने आप को पहले रजिस्टर करेगा तभी वो लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और जो हमारा एडमिन है वो उस यूज़र को देख सकेगा। यूज़र जो होगा उसके पास डैशबोर्ड पे कुछ फॉर्म्स आएंगे वो फिल कर सकेगा, उसके पास ये अथॉरिटी होगी। जबकि जो एडमिन है वो फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है और कितने रिस्पॉन्ड आए हैं और वो चेक कर सकता है, उस फॉर्म को एडिट कर सकता है, उस फॉर्म को डिलीट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये शो करवा दूँ, ये हमारे पास टोटल पेजेस होने चाहिए और स्टाइलिंग और JS हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने हमें जो टूल्स कहा हुआ है वो कहा हुआ है हमें, यहाँ पे मैं आपको फाइल में शो करवा देती हूँ। ये सबसे बिल्कुल नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने ये कि आपने एटलीस्ट 70 से 80% जो है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनानी है और फ्रंट एंड में आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं और बताया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा था हमें कि हम डेटाबेस जो .SQL है ये हम ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी आप करें या फिर आप उसके अंदर ही अपना जो .SQL है वो लगा लें। ठीक है, ये आप पर है, जो भी आपने चीज़ जो है वो करनी हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दिखाती हूँ और इसको ऑन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज को ओपन कर लेते हैं और एज अ एडमिन जो है इस पर मैं लॉगिन करती हूँ। ठीक है, admin@gmail.com और पासवर्ड इसका admin123, नहीं रॉन्ग है, यहाँ पे था 123 जी। ये हमारे पास आ गया, ये देखें, ये एडमिन का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आ गया वेलकम admin1 और एडमिन का ये आ गया। आप चाहें तो आप इसको लोकल होस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा जो है वो करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये न्यू क्रिएट फॉर्म है, ओपन फॉर्म करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जो पहले से बनाया हुआ मैंने। ठीक है, हम न्यू फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन और डिस्क्रिप्शन में हम सिंपल ही ये लिख देते हैं। फील्ड में हम डालते हैं नेम और टेक्स्ट में रहने देते हैं ऐड करेंगे, हमारे पास फील्ड आ गई। उसके बाद हम लिखते हैं ईमेल और ईमेल पे क्लिक किया ऐड। उसके बाद हम दे देते हैं फ़ोन नंबर, यहाँ से हम नंबर्स क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं स्टेटस में हम चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन डाल देते हैं, खुद से डाल देना। ठीक है, इस तरह करके हम सेव फॉर्म कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी जो मैंने फॉर्म बनाया है इसके अंदर 4 फील्ड हमने बनाई थी, ये हमारे पास आ गया। ओपन फॉर्म करेंगे तो ये देखें ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, बैक जाते हैं, वी रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तो फिर वक्त कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है, बैक कर देते हैं। अगर हम चाहें तो इस वाले फॉर्म को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके किया तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, वो चला गया यहाँ से। अब हम न्यू पेज पे जाते हैं और दोबारा से अपना जो इंडेक्स पेज है उसको ओपन करते हैं और अपने आप को पहले साइन अप करते हैं। यहाँ पे एज अ यूज़र में साइन अप करने लगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हम लिखते हैं यूज़र तो मे बी ऑलरेडी मैंने किया हो। मैं यहाँ पे ना एक्सेस फॉर्म ही नेम रखती हूँ और इसका जो ईमेल है वो भी इसी नेम पे बनाती हूँ।
ठीक है। और इसके बाद हम पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 सेट कर दिया। यहाँ पे रोल जो है हम यूज़र करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो बनाया है accessform@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड हमने क्या रखा था 1 2 3। लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये देखें एक्सेस फॉर्म का यूज़र आ गया। अभी मैंने यहाँ से अपनी एसक्यूएल फाइल को हटाया हुआ, वो मैंने आपको एक टास्क दिया कि वो आप करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। लॉग आउट करेंगे तो ये आपका सिंपल सा ओवरव्यू था जिसमें आपने ये करना था सारा। ये मैनेज यूज़र्स हैं, ये सारे के सारे यूज़र जो हैं वो एडमिन मैनेज करेगा। हमारे पास कौन कौन सा यूज़र है कितने, ये देखें अभी जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये रिस्पॉन्सेज का पेज है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको शो करवा दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म का प्रीव्यू है, तो वो भी मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया था। उसके बाद फॉर्म को एडिट कैसे करना है वो भी वहाँ पे दिखाया हुआ है, सारा शो हो रहा है। तो ये बहुत ही माइनर सा आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये पेड लॉजिस्टिकली चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो पिन है। मैंने इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाइड की हुई हैं ताकि कुछ चीज़ें आप खुद भी करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो है वो आपको सोशल मीडिया पे मिले और आप वहीं से देख कर बनाएं। तो वो टास्क आपने खुद परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल फॉर्म बताए हैं, प्रॉपर वर्किंग नहीं दिखाई उसकी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।